आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह के लगभग 6 बजे हुए और गुड्डू चली गई थी 6:30 बजे। तो सबसे पहले तो मैंने गुड्डू के लिए नाश्ता बनाया, उसको इसके चाचू छोड़ आए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ ईशू, रूही और पीहू तीनों के लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ सब्जी आज मैंने बनाई है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी और इसके चाचू करा रहे हैं मेरी हेल्प। मतलब कि बच्चों को सुबह ही एक साथ जाते हैं तीनों चारों, तो थोड़ा टाइम मुझे जल्दबाजी रहती है और बच्चे जल्दी उठते भी नहीं, तो दोनों मिलके कर लेते हैं। मैं दूध कर रहे हैं बच्चों का, ठंडा दूध मैंने बॉईल कर दिया था और इधर मैं उनके लिए नाश्ता मतलब लंच उनका पैक कर रही तीनों का। गुड्डू का तो मैं अकेली कर लेती हूँ क्योंकि वो अकेली उस टाइम तो वो जाती ही है, उसकी चोटी वगैरह बनानी, उसका लंच पैक कर देती हूँ। लेकिन जब इनका तीनों का एक साथ का होता है तो फिर भैया को मेरी हेल्प करानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों का लंच लगा दिया है, सब्जी लगा दी, पराठे बना दिया और ईशु रोटी लेके जाती है। ईशु पराठे बहुत कम खाती है और ये रोटी लेके जाती है, तो इसकी रोटी बना दी। और इधर देखिए रूही रेडी हो चुकी है। रूही आज सबसे पहले रेडी होगी क्योंकि ये सबसे पहले उठ गई थी और इसकी चोटी वगैरह भी मैंने पहले ही बना दी थी। तो ये देखिए पूरी रेडी है और मैं इसको कह रही बेटा जैकेट पहन ले, और ठंड हो रही है। कह रही मम्मा अभी नहीं लग रही, बाहर जब जाऊँगी ना तो तब लगेगी। और शायद इंदु का फ़ोन आ रहा तो वो उधर वीडियो कॉल पे बात भी कर रही है अपने डैडी के पास खड़ी। तो इधर देखिए बच्चों के लंच पैक हो चुके हैं, बोतल वगैरह भर के, बस अब तीनों का बैग लगा के अब इनको करती हूँ रेडी। बस कंघी करनी रहेगी ईशू की और पीहू की। ईशू की करनी है मुझे, पीहू अपने आप कर लेती है और रूही की मैंने कर दी थी पहले ही। तो पीहू ने बाल धोए थे, उसके बाल गिल्ले थे, कह तो रही थी कि मैं पहले ही कर दूँगी, लेकिन वो कहने लगी मम्मा अभी मेरे बाल गिल्ले, तो इस वजह से तो उसकी हुई नहीं थी, फिर बाद में ही की थी उसने अपने आप। बस ईशू रह गया, ईशू अभी नहा रही थी, एक एक करके मतलब कर लेते हैं तीनों, क्योंकि नहाने का भी तीनों का एक ही टाइम है, उठने का भी एक ही है। आज थोड़ा पीहू जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसको अपना बाल धोने थे इस वजह से। तो धीरे धीरे करके सुबह ही भाग दौड़ हो ही जाती है, दोनों मिलकर करते हैं। इसके चाचू मेरे हेल्प कराते हैं तभी जाकर टाइम पे हो पाता है, वरना मैं अकेली यूँ तो कर लूँगी अगर करना पड़े, लेकिन फिर भी बहुत सारा मिल जाता है अगर कोई दूसरा हेल्प कराता है। तो इधर मैं इनको कह रही, मैं कहा जल्दी जल्दी कर लो बेटा, फिर वो रहेगी। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस, पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक, और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर। अब मैं बनाने वाली हूँ मोमोज़। उसके लिए जो मैंने सारी वेजिटेबल्स है वो पहले अच्छे से फ्राई कर ली है, जो भी हम उसमें डालना चाहते हैं, और फिर उनको इन वेजिटेबल्स को फिल कर लिया है। मोमोज़ बन गए हमारे। तो उसके लिए हम सबसे पहले केटल में पानी ले लेंगे और फिर स्टीमिंग पॉट रख के उस पर अच्छे से जो घी है या फिर रिफाइंड है जो भी हम लगाते हैं उसकी कोटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे ये मोमोज़ हैं वो हम स्टीम होने के लिए रख देंगे स्टीमिंग पॉट में, और अगर आप इनके ऊपर भी रिफाइंड या ऑयल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हो। ये मैंने बंद करके रख दिया स्टीम होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो हमारे मोमोज़ है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, और अब मैं इनको पलट रही हूँ जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से स्टीम हो जाएं। यहाँ जो हमारे मोमोज़ हैं वो दूसरी साइड से भी स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल दूँगी, और जो ये हमारी रेसिपी है बड़ी अच्छी बनी, सब ने खाई और सबको मोमोज़ बहुत टेस्टी भी लगे। अब मैं दूसरी रेसिपी बनाने वाली हूँ टोमेटो सूप। उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी ले लिया है और उसमें जो टोमेटो है वो ऊपर से थोड़ा कट करके डाल देंगे बॉईल होने के लिए, और जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते तब तक हमें नहीं निकालना है। तो ये देखो हमारा जो टोमेटो है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं पानी में, और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। और काफ़ी फिसल रहे थे क्योंकि थोड़े वो हो जाते हैं ना सॉफ्ट, इसलिए। तो इनका जो ऊपर जो छिलका सा आ गया वो हमें निकाल देना है अच्छे से, और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे से निकालने नहीं जा रहे। अब इनको जो टोमेटो है इनको अच्छे से हम मिक्सचर में फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे।
हमारा ये इसमें फ़ाइन पेस्ट बनके हो गया है रेडी। और अब मैं स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन करके जो नीचे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट है हमारा वो निकल जाएगा, उसको अच्छे से निकाल लेना है अच्छे से। और ये देखो जो हमारे टोमेटो के बीज थे ये स्ट्रेनर में ऊपर ही रह गए हैं। अब हम इसमें अपनी कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है हमें सूप की उसके अकॉर्डिंग पानी डाल लेंगे और ब्लैक सॉल्ट, नमक, मिर्च जो भी हमें डालने हैं मसाले वो डाल लेंगे और फिर उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमारा टोमेटो सूप जो है ये बनके हो गया है रेडी। अब मैं इसको सर्व कर दूँगी एक बाउल में और फिर ये रेडी टू ईट है। और अब आती है इसको वॉश करने की बारी। तो हमने रनिंग वाटर में इसको वॉश नहीं करना है, पहले हम इसमें पानी डालेंगे और फिर सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फिर हम दोबारा पानी डाल के जो हमारे थोड़े वो रह जाएंगे दाग उनको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हो जाती है। तो ईशु भी देखे ना के आ गई है, वो भी रेडी होगी, बस उसकी भी मुझे कंघी करनी है। और इसकी बस इसके बालों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो इसके उलझते बाल बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा इसकी मतलब छोटी भी बड़े बाल है ना तो टाइम लगता है करने में। रुई तो कभी लपेटे वाली करवा जाती है, कभी वैसे ही पोनी बनवा लेती है, तो इतना टाइम नहीं लगता। और ये यहाँ पे देखे बस मैं इसको रुई को कह रही मैं कहा बेटे जैकेट पहन ले और शूज पहन ले अपने और बस तैयार हो जा। पीऊ और रुई के वही रह गए, बाकी इन्होंने दूध वगैरह पी लिया तीनों ने। और अब बस जाएंगे। और कृष्णा की है छुट्टी क्योंकि कृष्णा के स्कूल में गेम चल रहे ना तो उसने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा, तो इस वजह से उसको मैं बनाऊंगी पास्ता। और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली जो 100% ड्यूरम बीट से बना है और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। तैयार कर लिया तो यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ बच्चे रेडी हो चुके हैं। चल तू इतना इसे सामान लेना, ये जल्दी जाएगी। इशू के सूझ रहे रे। रूही रेडी होगी क्या तू? चल तू भी करेगी हेल्प? क्या हेल्प करेगी तू? तू डैडी के साथ चली जाइए, तेरा बैग भारी है, उनके तो खाली है। हैंकी ले ले अपना बेटा, यहीं पड़ा था ब्लू सा की छुट्टी है। यहाँ देखिए बच्चों के जाने के बाद बस मैंने फिर रसोई अपनी संगवाई और भी सुबह सुबह देख लो कितनी फैली पड़ी मेरी रसोई। बस अब फटाफट संगवा दूंगी। पानी मैंने अपने लिए लगा दिया गर्म, तो मैंने सोचा जब तक नहाऊंगी जब तक अपना ये रसोई संगवा देती हूँ, पानी होगा गर्म तो तब तक अपना ये कर देती हूँ और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। और आज वो भी जल्दी आ गई थी, क्या नाम इसका, वो काम करने आती है मतलब शिवानी की बहन, तो वो भी जल्दी आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चल ठीक करा, जल्दी आ गई, अभी सारा काम सुबह ही हो जाएगा। अगर सुबह टाइम पे आ जाते हैं ना तो सारा काम हो जाता है, मतलब बच्चों के जाते ही आ जाओ तो फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी सब्जी बची थी, बल्कि सब्जी ज़्यादा भी नहीं बनी थी, कम ही थी। एक तो मुझे राजमा बनाना था, राजमा फिर इसलिए नहीं बनाया, जब मैंने सुबह देखा तो टमाटर नहीं थे, इस वजह से फिर राजमा नहीं बना। तो फिर 2 शिमला मिर्च पड़ी थी बस बच्चों के लिए, मैं कहा चलो चर्रों का काम हो जाएगा, तो वो ही बना दी थी। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो हैं वो सारे मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और किचन मैंने कर दिया है, अब प्रीति करने लगी है बर्तन वगैरह सारे, वो करके देगी, रसोई साफ़ कर देगी पूरी। नाश्ता भी बनाऊँगी बाद में अपने लिए। और बस फिर मैंने सोचा चलो बिस्तरे वगैरह भी अभी इकट्ठे कर दूँ, क्योंकि वो आगे वो साफ़ सफाई करेगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और गुड्डू के पापा भी आने लग रहे हैं आज हमें लेने के लिए, तो उनके भी आने का वेट ही, बस वो भी सुबह ही चल दिए थे। हिंदू से बात कर रहे थे भैया, जब पूछ रहे थे कि कब चले, तो वो कह रही थी कि 4 साढ़े 4 बजे चल दिए थे, क्योंकि टाइम वहाँ से और भी ज़्यादा टाइम लगता है। रामपुर जाने में 3 घंटे के लगभग लगते हैं, लेकिन गांव में जाने में 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं, मतलब आने जा एक साइड के। तो इस वजह से तो यहाँ ये बेडशीट हो रही थी गंदी, तो मैंने सोचा चलो ये चेंज कर दूँ। गंदी तो थी नहीं इतनी, कई दिन हो गए थे डले हुए, तो सब बैठते हैं लेटते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसे चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये चेंज कर दी, इसके पिल्लो कवर वगैरह लगा दूँगी। और मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे, मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ। ऐसा तो चलो मतलब मैं गुस्से में नहीं बोलती, सबकी अपनी सोच है,
किसी ने कमेंट कर रखा कि ये तो इसने तो अपनी बहन के घर में बिल्कुल गंद मचा रखा। तो आप ये बता दो मुझे, गंद कहाँ मच रहा? रोज़ मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही है, और रोज़ फैलता भी रोज़ है। देखो 5 बच्चे हैं, कहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बच्चा मेरे पास वो खिंडाएगा नहीं, करेगा नहीं, कोई सा इधर घेर देता है, कोई सा इधर, और चाहे कहीं भी घेरो, लेकिन मैं सुबह के टाइम डेली समेटती हूँ सारा। और मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि ये मेरी बहन का घर है या किसी और का घर है। मैं हमेशा जिस घर में भी रहती हूँ, मैंने ये देखा हुआ कि जहाँ हम 2 रोटी खा रहे वो ही अपना घर है। तो जब मैं यहाँ रह रही, खा रही, सारा कुछ कर रही, तो मैं इसे फिर साफ सफाई का कोई और आएगा करने में, वो भी मैं ही करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी ने कमेंट कर रखा कि ये तो अपनी बहन के घर का जो राशन है जब जाएगी, जब सारा ख़त्म हो जाएगा, राशन ख़त्म करके जाएगी। क्यों भाई, क्या मेरे घर में राशन नहीं है? तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि मैं पानी की वजह से आ रही यहाँ, क्योंकि उधर पानी की जो टैप है वो ख़राब हो रही, मतलब पाइप फट गया है, और वो पाइप ठीक करवाने में टाइम लगेगा। गुड्डू के पापा जब यहाँ पे परमानेंट रहेंगे तभी में करवाएंगे आके। अभी तो आज आएंगे, वैसे मैं उनको बोल भी रही थी, मैंने कहा वो ठीक करवा दो, तो मैं कह रहे थे कि नहीं आंसू इतनी जल्दी नहीं होगा, उनके पास रहना पड़ेगा तो तब ठीक होगा। और आपको पता ही है घर में कितना ज़्यादा काम फैला हुआ, मिस्त्री उधर लगे हुए, दूसरी साइड ये शादी का घर है, शादी के काम, भले ही मैं यहाँ रह रही लेकिन बराबर का काम कर रही हूँ यहाँ भी, ऐसा नहीं है। यहाँ अपने बच्चों का भी देख रही, स्कूल भी करवा रही, सबको तीनों टाइम खाना भी दे रही हूँ। तीसरी बात, मैं अपनी शादी की मतलब जो शादी है उसकी जो शॉपिंग वगैरह वो सारी यहाँ से ही हो रही, सबके कपड़े तैयार करवाने का ध्यान रखना, हर चीज़ का वो सब पैकिंग वगैरह करनी, वो सब मैं यहीं से ही करवा रही। तो मैं ऐसा नहीं किसी के घर का राशन खा रही, क्या यहाँ से मैं खाऊंगी नहीं? तो आज तक चल मैं रह ली 5-6, मुझे लगा 1 हफ्ता हो गया मुझे यहाँ, क्या इतनी बड़ी हुई, आज तक हमने राशन नहीं खाया। 5-8 दिन में यहाँ खा के क्या ख़त्म कर दिया। और ऐसा नहीं है हम, और पहली बात यही है कि चाहे वो इधर रहे चाहे मैं उधर रहूँ, कैसे भी कहीं भी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हमारे जहाँ रहेंगे वहीं खाएंगे, हम भी यही है। जो है राशन वो खाया जाएगा, जो नहीं है वो ला कर खाया जाएगा। मैं राशन भी लेके आई थी जो नहीं था, और वो भी ये नहीं है कि मैं बैठी जब तक ये सारा ख़त्म नहीं होने का, जब तक नहीं लाने की, जो मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं डेली लेके आती हूँ। और पता नहीं बस लोगों की सोच है, किसी ने कमेंट कर रखा कि इसने तो गंद मचा कर घेर दिया, या तो जब तक नहीं जाने की, या तो डेरा घेर के बैठ गई अपनी बहन के घर पे, और ये नहीं जाने की, अब इसने तो कब्जा कर लिया। कब्जा क्या मैं कर लिया, मुझे ये बता दो पहले तो, कब्जे की तो बात है कोई मैंने अपना बहनावा तो करवा नहीं लिया, आएगी वो अपने आप ही रहेगी। और बस अभी आके शादी से बस शादी का काम हो जाए, फिर मुझे चाहे मैं, क्योंकि काम तो अभी देखिए लंबा चलेगा मेरे घर में, ये तो है नहीं कि भाई 1-2 दिन का, लेकिन सिर्फ पाइप वगैरह ठीक हो जाएंगे फिर मैं अपने ही घर में शिफ्ट हो जाऊँगी। अगर अब भी पाइप ठीक होते तो मैं इधर बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मैं उधर ही रहती, क्योंकि कितनी परेशानी मुझे इधर आके हो रही वो मुझे ही पता। अगर मैं उधर रहती, उधर से बाज़ार भी पास पड़ता है, फिर उधर से बच्चों का ट्यूशन भी पास पड़ता है, और उधर से मतलब ये भी रहते हैं घर में मिस्त्रियों के का भी वहाँ से है काम, वो भी मैं खुद देखती अपने आप, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती। उधर मेरे कपड़े भी मुझे फिर पैकिंग करने उधर जाना पड़ता है, कुछ इधर हो गया, अब कुछ उधर, 2-2 जगह का, इधर के घर में भी सफाई करवानी, उधर के घर में भी करवानी, उधर की भी देख रेख करनी, अब 2-2 घर का हो गया। अगर मैं उधर रहती ना तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म होती, आधी टेंशन कम होती, क्योंकि एक जगह का काम चाहे ज़्यादा भी हो लेकिन फिर भी भाग दौड़ में कितना टाइम निकल जाता है इधर से उधर जाने में, और दूर पड़ता है, ये तो है नहीं कि भाई 2 घर बीच में, काफ़ी दूर पड़ जाता है। और फिर मार्केट तो यहाँ से इतनी ज़्यादा दूर पड़ती है, और मैं पैदल पैदल ही जाती हूँ, कोई मुझे लेके भी बहुत कम होता है, क्योंकि मैं दुकान पर रहते हैं, गुड्डू के पापा यहाँ है नहीं, तो फिर मुझे ज़्यादातर पैदल ही जाना पड़ता है। बच्चों को भी ट्यूशन से लेकर आती हूँ, चारों तरफ अपनी जिम्मेदारी सारी निभा रही हूँ, जितना भी मेरे से हो रहा। मुझे पता है कि मैं इस टाइम कितनी मतलब काम से घिरी हुई हूँ, भले ही किसी को कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कोई कहने वाला तो कुछ भी कह दे कि ये गाँव में नहीं जा रही, ये करने की मारी पड़ी,
भाई जी, अगर मैं गाँव में जब मेरा काम होगा तो मैं जाऊँगी, जब मुझे लगेगा कि मेरी ज़रूरत है वहाँ मुझे जाना चाहिए जब जाऊँगी। मुझे बच्चों का भी देखना, ये तो है नहीं कि 15 दिन पहले जाके बैठ जाऊँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी ज़रूरी है। और इसीलिए हम अपना सारा शेड्यूल बना कर चलते हैं। हमने भाई की शादी में भी इसी तरीके से करा सारा अपना फिक्स, और अब भी हम ऐसे ही चलेंगे। एक वहाँ रहेगी तो एक यहाँ रहेगी, चाहे कोई सी भी रहे, ये ज़रूरी नहीं है। और वो गई, वो भी अपनी मर्ज़ी से गई, मैंने उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं करा था कि तू जा, अपनी मर्ज़ी से गई। मैंने तो हमेशा मैं ऑप्शन देती हूँ कि जैसा तुम्हें करना कर लो, बाकी मैं कर लूँगी। मैं कभी ये प्रेशर नहीं डालती कि नहीं मैं करूँगी या नहीं जाऊँगी। तो चलो जी, देखिए इसके पापा आ गए थे, आके दूध वगैरह लेके आए थे गांव में से, वो मैंने छान कर रख दिया। अब इन्होंने नाश्ता कर लिया, बस इनको मैंने नाश्ता दे दिया बना के, क्योंकि इनकी वेट थी, मैं कहीं आ जाएंगे नाश्ता कर लेंगे। और इधर मेरे देखे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को नहला रहे, स्नान करा रहे। आज इनकी ड्यूटी थी। आज कल ना ये उठ के यूँ कह था कि मम्मा आपने क्यों नहलाए, मैं नहलाऊँगा और मैं ही करूँगा कान्हा जी का। तो मैंने सोचा चलो इसका ही करने दे, और ऐसे ही बच्चे सीख जाते हैं। तो यहाँ पे देखे कितनी अच्छी तरीके से इसने सारा कुछ सेट कर दिया, और कान्हा जी को एक केक को रेडी कर रहा है और बिठा रहा मंदिर में। तो यहाँ पे देखे तीनों कान्हा जी इसने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर दिए। और अभी बस इसको मैं देख ही रही थी, मगर पहले मुझे लग रहा था कि करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसने सारा बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी भी रेडी हो गए, बस सारा कुछ काम हो गया, साफ़ सफाई का भी हो गया। उसके बाद रह गए हैं कपड़े, मशीन भी मैंने पहले ही लगा दी थी, धुल गए थे। बस अब ये मुझे पानी में निकालने, क्योंकि कपड़े भी रोज़ के रोज़ ही धो देती हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह घर के काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी सारी भाग दौड़ की होगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अभी तो मुझे मार्केट भी जाना, पैकिंग भी करनी, बहुत सारे टाइम कम है, 1-2 दिन में हम चले ही जाएंगे गांव में। आज आ ही गए इसके पापा, देखते हैं कल टाइम लगता है कल जाएंगे या परसों जाएंगे अपने समय से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने सामना करेंगे। अभी तो दूल्हा भी यहीं है हमारे पास ही, हम ही जाके क्या करेंगे, दूल्हा भी तो जाएगा जब शादी होगी। तो जी बस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।